दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा था इनफाइनाइट सीरीज, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 5। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता देते हैं यहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर चल रहा है। और साथ में आपको बता दें, इससे पहले हम 4 टेस्ट करा चुके हैं। इस चैप्टर में कुल मिलाकर 10 टेस्ट हैं, 10 में से 4 करा चुके हैं। कौन कौन से करा दिए हैं तो जल्दी से बताइए, अगर जो बच्चे रेगुलर होंगे उनको पता होगा। पहला टेस्ट हमने कौन सा पढ़ा? कंपैरिजन टेस्ट। और दूसरा टेस्ट हमने पढ़ा पी टेस्ट। और फिर जो थर्ड टेस्ट था वो हमने पढ़ा डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। चौथा टेस्ट जो था, जो हमने कल पब्लिक वीडियो करी थी, वो थी कॉची रूट टेस्ट। तो ये 4 टेस्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज कब डाइवर्जेंट होती है, कब हमारी कन्वर्जेंट होती है, सारा कुछ डिटेल कर रखा है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट नंबर जो 5 है वो होगा हमारा राबेस टेस्ट। क्या है भाई? राबेस टेस्ट, इसको पढ़ेंगे। अगर हम आपसे कहें, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जो ये चैप्टर है इनफाइनाइट सीरीज, तो इस चैप्टर से लॉन्ग में ना एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। है कितने नंबर में आता है लॉन्ग, तो वो भी बता देते हैं भाई, 15 नंबर में आता है। अब जितने भी क्लासेस हमने आप में को पीछे पढ़ाए, अगर वो क्लासेस हम आपको नहीं बताते, मतलब जो 4 टेस्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर वो 4 टेस्ट आपको नहीं पढ़ाते तो भाई आपको ये 5वां भी जल्दी समझ में नहीं आता। तो इसलिए वो पीछे के 4 टेस्ट हमने आपको बता दिए। लेकिन अगर हम आपसे उसमें से कहें कि आपके एग्जाम में उनमें से कौन से टेस्ट की ज़्यादा आने की संभावना है, तो भाई टेस्ट वाला जो आपका, जो जिसमें कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट, ये जो 2 टेस्ट लगते हैं वो वाला, और साथ में जो डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वो आपका जो है 15 नंबर में आने की उसकी पॉसिबिलिटी है। अगर बात करें कॉची रूट की, तो भाई उसके सवाल बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, तो वो लॉन्ग में तो नहीं आएगा, इतना आप मान के चलिए। क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपका, जब भी इतना याद रखिए, जब भी टेस्ट द सीरीज इस चैप्टर से अगर कोई भी सवाल आता है लॉन्ग में, तो कैसे लॉन्ग में आएगा? जब तक एक बार टेस्ट फेल नहीं हो जाता है तब तक, मतलब कि जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आपका एक बार टेस्ट तो फेल होगा ही होगा। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा टेस्ट द सीरीज वाला जिसमें आपको 1 से ज़्यादा टेस्ट लगाने पड़ेंगे। जब आप 1 से ज़्यादा टेस्ट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लॉन्ग में हो जाएगा, मतलब वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। जैसे कि इसी टेस्ट की बात करेंगे, राबेस टेस्ट की, तो राबेस जो टेस्ट है ये तभी लगता है जब डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है। तो पहली बात आप ये याद रखिए। अब जैसे हमने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आप भूले ना, कि व्हेन डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल देन अप्लाई राबेस टेस्ट। यानी जब आप ये राबेस टेस्ट तभी लगाएंगे जब ये रेशियो टेस्ट वाला जो है वो फेल हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या है, रूल क्या है, तो ये भी जान लीजिए। अब यहाँ पर जब आप डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा रहे थे, वहां पर आपने क्या किया था? un अपॉन में un+1 यही तो निकाला था। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही थी तो आपने क्या कह दिया था कि सीरीज है हमारी कन्वर्जेंट। अगर 1 से कम आ रही थी तो आपने बता दिया था डाइवर्जेंट है। और अगर 1 के बराबर आ जा रहा था तो आपने बताया था कि टेस्ट हो जाएगा फेल। तो अगर यहाँ पर टेस्ट फेल हो जाता है, आपने इतना सॉल्व किया है, उसके बाद तभी आप राबेस टेस्ट को लगाएंगे। इसमें क्या होगा? आपने un अपॉन में un+1 तक तो निकाल ही रखा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा। आगे जाके क्या करना होगा? जो आपने ये निकाला होगा उसी में आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपका फंक्शन चल रहा होगा उसमें, और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे जो स्टेप आप इधर करेंगे, जो बराबर में आपका इधर चल रहा होगा उसमें भी यही करना होगा। जैसे इधर n से मल्टीप्लाई करी तो इधर से भी n से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर -1 किया तो इधर भी -1 करना पड़ेगा। और जब हमारे ये पूरा ऐसे ही फंक्शन बन जाता है तब हम क्या कर देते हैं? सवाल को सॉल्व करते हैं लिमिट लगाकर, और अगर ये 1 से ज़्यादा माना जाता है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, 1 से कम आता है तो डाइवर्जेंट हो जाएगा, और अगर ये 1 के बराबर आ जाता है तो भाई टेस्ट यहाँ पर भी फेल हो जाएगा। और जब राबेस टेस्ट फेल होता है तब कौन सा टेस्ट लगता है, तो ये हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में राबेस टेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। भाई इससे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आते भी हैं। जैसा कि आज का ये पहला ही सवाल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये दे रखा है टेस्ट द सीरीज दिस, ये दे रखी है
सबसे पहला आपका काम क्या होता है, आपको nth टर्म निकालना होता है। अब भाई nth टर्म तो हम आपको काफ़ी डिटेल में बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। देखिए पहले टर्म को आपको क्या कर देना है, निगलेक्ट कर देना है। क्यों निगलेक्ट कर देना है भाई, यहाँ पर देखिए कहीं x है, नहीं x है, या यहाँ पर जो सीरीज जिस तरीके से चल रही है वो क्या पहले टर्म में है, नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, बेसिकली आपको पहले टर्म को निगलेक्ट कर देना। निगलेक्टिंग का मतलब होता है आपको उसको छोड़ देना है। अब केवल हम इतनी सीरीज से हमारा मतलब है, अब आपको केवल इतनी सीरीज को देखकर nth टर्म निकालना होगा। कैसे निकालेंगे nth टर्म, तो वो भी देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये दे रखा है, पहले टर्म में 3 है, फिर है 3 डॉट मतलब 3 इंटू में 6, फिर 3 6 9 है। तो जब आप nth टर्म की बात करेंगे तो nth टर्म में ये तो आएगा ही, 3 6 9 वगैरह वगैरह ये तो आएगा ही, ठीक है। लेकिन साथ में अगर हम x की बात करें, डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक 3 6 9 12 ये ऐसे 3 का टेबल चल रहा है ना, तो ये कहाँ तक जाएगा हमको तो पता ही नहीं है। तो यहाँ तक तो आपको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या कर देंगे, 3n लिख देंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था जब हम आपको याद करा रहे थे, क्या बताया था, जैसे अगर 2 के मल्टीपल्स हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो आप क्या करते हैं nth टर्म में 2n लिख देते हैं। 2n का मतलब होता है ये 2 के मल्टीपल्स है, मतलब अगर यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, n की जगह पर 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो 3 है, 6 है, 9 है, ये कहाँ तक जा रहा है, 3n तक जा रहा है। कितनी मतलब 3n nth टर्म में क्या आ जाएगा, 3n आ जाएगा। समझ में आ गया। n की जगह आप 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा। अब आके बात करते हैं, इतना तो टर्म समझ में आपको आ गया कैसे आया। उसके बाद देखिए यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, x की पावर क्या है, 2 है, x की पावर क्या है, 3। और जब भी सीरीज 1 है, 2 है, 3 से स्टार्ट होती है तो उसका nth टर्म क्या होता है, nth टर्म भाई उसका होता है n होता है। तो देखिए x लिखा, पावर में उसकी n लगा दिया, कैसे आया तो वो हमने आपको बता दिया। उसके बाद नीचे बात करते हैं, नीचे क्या चल रहा है डेनोमिनेटर में। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 7 इंटू 10 है, यहाँ 7 इंटू 10 इंटू 3 है, तो सॉरी 13 है। तो इसका nth टर्म क्या होगा, बेसिकली आपको ये वाला सारा ले लेना है, 7 है, 10 है, 13 है। अब इसका nth टर्म कैसे निकालेंगे भाई, इसका nth टर्म निकालने के लिए आपको आप याद रख सके तो याद रख सकते हैं आप, क्या होगा 3n प्लस 4। अगर आप यहाँ पर n की जगह पर 1 रखे, देखिए तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 कितना आ गया, 7 आ गया। अब n की जगह 2 रख कर देखिए तो 3 2 हो जाएगा 6 प्लस 4 कितना आ गया, 10 आ गया। ऐसे जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, जो यहाँ पर आएंगे इसके बीच में वो वही टर्म्स आएंगे। तो याद रखिए इनके बीच में 3 3 का डिफरेंस है कि नहीं। तो जब भी 3 3 का डिफरेंस होगा तब आपका nth टर्म क्या हो जाएगा, 3n प्लस में 4। ओके। अब ये सारी बातें देखिए हम पहले ही क्लास में डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कब कैसे आप nth टर्म निकालेंगे। लेकिन आपको भैया मेन चीज सवाल में यही है, क्योंकि अगर आपने u1 निकाल लिया है, u1 nth टर्म कैसे निकालते हैं, तो आगे तो आप सवाल टेस्ट लगाकर लगा ही देंगे। भाई मेन चीज यही है, आपको यही समझना है कि nth टर्म को कैसे निकालते हैं। फिर भी आपको भाई कोई डाउट हो रहा है तो आप हमसे फिर से पूछ सकते हैं। तो पहला स्टेप तो हमारा यही है, nth टर्म निकालना। उसको हमको क्या मान लेते हैं, u1 मान लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए अब आपको क्या करना है, u1 निकाल लिया। डीएल एम्बर्ट में क्या करते हैं, u1 निकालते हैं, फिर u1 प्लस 1 निकालते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, u1 निकाल लिया, अब u1 प्लस 1 कर देंगे। मतलब जहाँ जहाँ पर इस सीरीज में n है वहाँ वहाँ पर n को हटाकर क्या कर देंगे, n प्लस 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर n है तो इसको n को हटाकर क्या कर देंगे, n प्लस 1 कर देंगे। यहाँ पर n है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर n है तो इसकी जगह पर भी क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए अगले स्टेप में हमने यही किया है और डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई भी कर दी। जैसे कि यहाँ पर था 3n ऐसे था, तो जब आप मल्टीप्लाई यहाँ पर n की जगह के n प्लस 1 रखेंगे, बाहर 3 चल रहा है तो मल्टीप्लाई जब होगी तो क्या आ जाएगा, 3n प्लस 3 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई भी कर दी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या किया है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो आपका ये वाला टर्म चल रहा है, आप इसी टर्म में आप u1 कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो u1 में काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही, जैसे कि आपका ये पूरा टर्म जो इधर वाला है और ये वो सारा आपको u1 प्लस 1 में भी मिलेगा। लेकिन आप क्या ऐसा करें इस वाले टर्म में कि u1 ये हमारा बन जाए, तो क्या करना होगा, ऊपर हमारा u1 में क्या था, xn था, यहाँ पर क्या है, xn प्लस 1 है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्रेक कर देना है। तो ब्रेक कर दिया, xn प्लस 1 को तोड़ दिया, एक हो गया ये xn और मल्टीप्लाई में x। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इसी तरीके से आता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ब्रेक किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये चीज़ जैसी थी उसको भी वैसे रहने दिया। अब यहाँ पर देखिए ये 3n प्लस 1 है, सॉरी 3n
प्लस 3 यहाँ पर दे रखा है। इसके अगर बैक स्टेप की बात करेंगे, जैसे कि अगर हम एक आपको फॉर्मूला बताएं फैक्टोरियल एन का, फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या आपको पता है? ये जो इस तरीके से लगाते हैं एक्सक्लेमेशन साइन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर में, वही यहाँ पर फैक्टोरियल होता है। कुछ इस तरीके से भी फैक्टोरियल लोग लिखते हैं। तो क्या आपको फैक्टोरियल एन का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। फॉर्मूला कुछ फैक्टोरियल इनका कुछ इस प्रकार होता है, n होता है, n-1 होता है, n-2 होता है, ऐसे डॉट डॉट करके 3 2 1 कुछ इस तरीके से ये फैक्टोरियल n का फॉर्मूले को हम खोलते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये फैक्टोरियल n का है। तो अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो सबसे लास्ट में इसके 1 आता है, इसके बैक इससे पहले क्या आता है 2 आता है, इससे पहले क्या आता है 3 आता है। तो ये बात हमको पता होती है। इसी तरीके से जैसे आपको ये पता है कि आगे स्टेप में क्या चल रहा है, अगर आपको बैक स्टेप में जाना है तो यहाँ पर सीरीज में क्या करते हैं, बैक स्टेप में चलते हैं, मतलब उल्टा। अगर ये लास्ट में 3n+3 है तो इससे पहले क्या होगा, 3n होगा। ये देखिए नॉर्मली आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आपको नंबर्स तो याद है, अगर हम 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखें और अगर हम इस नंबर्स में पूछें कि आपको 10 से पहले क्या आता है तो आप बता देंगे 9 आता है, सभी को पता है। अगर हम आपसे पूछे 20 से पहले क्या आता है, 19 आता है। तो यही आपको बेसिकली दिमाग लगाना है कि 3n+3 दे रखा है तो इससे पहले स्टेप क्या होगा, 3n होगा, ऑब्वियसली 3n ही होगा। अगर इसी तरीके से यहाँ पर 3n+7 दे रखा है, ये देखिए ऑड नंबर चल रहा है, ऑड चल रहा है तो यहाँ पर 7 है, तो अगला टर्म क्या होगा, इससे पहले वाला वहाँ पर 4 हो जाएगा। समझ में आया कुछ इस तरीके से? तो कुल मिलाकर अगर आपको ये वाला दिमाग नहीं भी लगाना है हटा दीजिए, कोई बात नहीं दिमाग लगा पा रहे कोई बात नहीं। अगर आप ये वाली सीरीज देखेंगे तो आपको कुल मिलाकर यही मिल जाएगा। मिल रहा है कि नहीं? हमने क्या किया है 3n+3, इसका बैक स्टेप क्या लिखा है, 3n लिखा है, वही चीज लिखी है जो हमारे u1 में दे रखी है। उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था 3n+7, इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा वो हमने कैसे पता किया, ये अभी आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर u1 में क्या दे रखा है 3n+4, तो यही इसका क्या होगा, इससे पहले वाला स्टेप होगा। आप ऐसे समझना चाहे तो भाई ऐसे समझ लीजिए, काफी आसान भी तरीका है। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, चीज़ों को केवल ब्रेक कर दिया और इससे पहले वाले स्टेप्स को लिख दिया। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो un आपको पूरा मिल रहा होगा। जैसे ये देखिए, यही तो आपका पूरा un है ये, तो इसकी जगह पे पूरा हमने क्या लिख दिया, u1 लिख दिया। बचा क्या 3n+3, ये ऊपर बचा, नीचे क्या बचा 3n+7 ये बचा, और साथ में x भी बचा। समझ में आपको आ गया? अब हमने क्या किया, इस u1 क्या किया, यहाँ पर un+1 इधर चल ही रहा है, और फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस un को जब आप नीचे पहुँचाएंगे तो हो जाएगा un+1 अपॉन में u1 बराबर 3n+3 अपॉन में 3n+7 और x। अब आपको un अपॉन में un+1 करने के लिए क्या करना होगा, बेसिकली आपको इसका उल्टा कर दीजिए, ये ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो डायरेक्ट यहाँ पर ये स्टेप लिखा हुआ है कि हमने उल्टा डायरेक्ट कर दिया है, इधर भी ले गए और साथ में उल्टा भी कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया। तो इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारा बन गया है। अब आपको क्या लगा देना है, जो हमने आपको थर्ड टेस्ट पढ़ाया था डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट, लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, लिमिट दोनों तरफ लगाएंगे। अब वही चीज़ हमने आपको बताई, n को आपको कॉमन लेके हटाना भी होता है और कैंसिल भी करना होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, 3n यहाँ पर भी है ऊपर और नीचे भी है, तो क्या किया, ये दोनों में से 3n को कॉमन ले लिया, ऊपर भी 3n कॉमन ले लिया, नीचे भी 3n कॉमन ले लिया। यहाँ से लेंगे तो यहाँ पर तो 1 हो जाएगा और ये इसके नीचे पहुँच जाएगा। ऐसे नीचे वाले स्टेप में भी सेम ऐसा ही होगा, 3n से 3n कैंसिल हो जाएंगे, मर जाएंगे। अब क्या बचेगा हमारा, केवल इतना बच गया 1+7 अपॉन में 3n, और यहाँ बचेगा 1+1 अपॉन में n, और साइड में 1 इंटू में 1/x चल रहा है। यहाँ पर भाई लिमिट लगा लीजिएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी छूट गया है। अब जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर लिमिट आप रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, तो नीचे n है तो भाई इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब भी अपॉन में इन्फिनिटी होता है तो वो क्या बन जाता है 0। तो यहाँ पर हो गया 0, 1 चल रहा है तो हो गया 1+0, ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर हमारा आ गया 1/x। ठीक है, जब हमने पूरा इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आया, 1/x आ गया। अब आप बता सकते हैं क्या ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ये टेस्ट फेल हो गया है? क्या आपको पता है कि 1/x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है या 1 के बराबर है? आप बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है ना, हम यहाँ पर मान भी नहीं सकते। लेकिन हमने सिचुएशन कुछ रख दी है कि पहली कंडीशन मान ली कि अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मतलब 1/x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, u1 का मान कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर 1/x का मान 1 से कम है तो हमारा u1 का मान क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर
1/x का मान 1 के बराबर आ रहा है तो भाई टेस्ट फेल हो जाएगा। और टेस्ट फेल होता है तो क्या लगाएंगे हम, अभी बताया, अगर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है तो क्या लगाएंगे, राबेस टेस्ट लगाएंगे। तो भाई हमने राबेस टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले टेस्ट किस पर फेल हो रहा है, किस पॉइंट पर फेल हो रहा है, तो पॉइंट भाई x बराबर 1 पर फेल हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, x बराबर 1 जो है वो आपको उस इक्वेशन में रखना पड़ेगा जहां पर x चल रहा है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो राबेस टेस्ट इसी के थ्रू लगता है ना, तो यहां पर 1/x चल रहा है तो इस x की जगह पर आपको 1 पुट कर देना होगा। क्या पुट कर देंगे, 1 ही क्यों पुट किया, क्योंकि 1 पर ही टेस्ट फेल हो रहा है इसलिए वहां पर 1 पुट करेंगे तो केवल हमारा इतना आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, राबेस टेस्ट के लिए सबसे पहले -1 कर दिया, इधर भी, इसको सॉल्व करेंगे, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमी है, n से मल्टीप्लाई की, इधर भी n से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी n से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई मल्टीप्लाई भी कर दी। पूरा हमारा स्टेप बन चुका है। अब राबेस टेस्ट लगाने के लिए लिमिट दोनों तरफ ले ली हमने, यहाँ पर भी वही किया है, n को कैंसिल करने के लिए n को नीचे वाले स्टेप से कॉमन ले लिया 3n को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 यहाँ पर 3 में 3n आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो सॉल्व यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है 1/n, n से n कैंसिल हो गया, लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 4/3 आ गया। 4/3 क्या है, 1 पॉइंट कुछ समथिंग इसका मान आएगा। इसका मतलब है ये 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा का मतलब क्या है, सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, या सिग्मा un क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होगा कहाँ पर, x बराबर 1 पर। अब लास्ट लाइन में आप लिख सकते हैं कि सिग्मा un इज कन्वर्जेंट व्हेन x लेस देन एंड इक्वल 1 और सिग्मा un इज डाइवर्जेंट व्हेन x ग्रेटर देन 1। मतलब इन कंडीशन में सिग्मा जो है एक जगह कन्वर्जेंट होगा और एक जगह डाइवर्जेंट होगा। ये भाई लाइन कहाँ से लाया, क्योंकि अभी तक तो 1/x चल रहा था, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो कुछ इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये वाला क्लास आपको अच्छे से समझा पा रहे होंगे, ये वाला आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन में देखिए वही सेम चीज़, पहला स्टेप जो है या पहला जो हमारा टर्म है उसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर भी आपको nth टर्म निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, लास्ट में देखिए क्या चल रहा है 1 3 5, तो 1 3 5 लिख लिया, और जब भी 1 3 5 7 ऐसे सीरीज स्टार्ट होती है तो nth टर्म क्या होता है 2n-1, तो 2n-1 रख दिया। नीचे क्या चल रहा है 2 4 6, तो फिर nth टर्म इसका क्या होगा 2n होगा। उसके बाद x की बात करते हैं तो यहाँ पर x में क्या चल रहा है 3 चल रहा है, 5 चल रहा है, 7। अब यहाँ पर देखिए पहले जब अगर 3 5 7 ऐसे सीरीज स्टार्ट होती है तो क्या होता है 2n-1 होता है, लेकिन अगर हम इस वाले स्टेप को छोड़ दें, अगर सीरीज 3 5 7 यहाँ से स्टार्ट होती है तो हमारा nth टर्म में 2n+1 होता है, तो x की पावर क्या हो जाएगी 2n+1, क्योंकि ये वाली सीरीज हमारी यहाँ पर होगी। ऐसी नीचे देखिए यहाँ पर पहले क्या दे रखा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2n+1 आ रहा है, ये कैसे आया, तो देखिए 3 5, क्योंकि अभी हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो 3 है 5 है 6 है, मतलब सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है, तो 3 5 7 से जब सीरीज स्टार्ट होती है तो उसका क्या होता है nth टर्म 2n+1। तो समझ में आया किस तरीके से हमने nth टर्म को निकाला है। लेकिन अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भाई जो पहला क्लास है मैथ्स का जो हमने रिकॉर्ड किया था, आप उस क्लास को ज़रूर देख लें, जिसमें हमने कंपैरिजन टेस्ट और पीस टेस्ट के बारे में बताया है। उसमें हमने डिटेल में आपको बता दिया है कैसे आप nth टर्म निकालेंगे। फिलहाल तो यहीं पर ही हमने आपको बता दिया, फिर यहीं पर वही चीज़ करेंगे, इसको un मान लेंगे, फिर क्या करेंगे un+1 निकालेंगे। un+1 में इतना ध्यान रखिए बस आपको un बनाना होता है un+1 में, तो un+1 में निकालने के लिए देखिए क्या किया हमने यहाँ पर इस वाले टर्म में, ये तो हमको दे रखा था 2n+1 का, इससे पहले का टर्म क्या होगा 2n-1 होगा, तो देखिए 2n-1 लिखा हुआ है। उसके बाद अगर नीचे बात करेंगे 2n+2 का अगला इससे पहले वाला टर्म क्या होगा 2n होगा, तो भाई 2n भी लिख दिया। फिर आपको क्या करना होगा 2n+3 यहाँ दे रखा है पावर में, और यहाँ पर 2n+1 दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपको ब्रेक कर देना होगा। कैसे ब्रेक करेंगे 2n+1 और x², जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका इतना ही आएगा, तो ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद देखिए क्या किया है 2n+ जैसा था उसको वैसा ही रहने दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए 2n+3 दे रखा है, इससे पहला टर्म क्या होगा 2n+1 होगा। बेसिकली आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल आपको un को ध्यान से देखना है और ये समझना है कि जो आपका n+1 है इस वाले टर्म में आप un कैसे बना सकते हैं। जो भी गुणा करनी है, भाग करनी है, जो कुछ करना है आपको कुल मिलाकर un बनाना होगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कमी हो रही थी, नीचे un+1 नहीं आ रहा था, ठीक है, un+1 यहाँ मतलब
सॉरी 2n+1 नहीं आ रहा था इस वाले टर्म के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या किया un+1 से क्या किया, डिवाइड भी कर दी और मल्टीप्लाई भी कर दी। तो इस सवाल में भाई यही ट्रिक लग रही है, समझ में आ गया। अब क्या करें, हमने जो भी हमारा टर्म था उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा un बना दिया, जो बचा उसको साइड में लिख लिया। फिर क्या किया, इसको हमने un/un+1 यहाँ से निकाल लिया उल्टा करके। इसको बना लीजिए समीकरण नंबर 1, क्योंकि यहीं पर अभी देखिएगा टेस्ट फेल होगा तो यहीं पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, x बराबर 1। कैसे पुट करेंगे, तो इससे पहले हमको डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना पड़ेगा। वही टेस्ट लगाया, दोनों तरफ लिमिट लगाई, कॉमन लेके हमने कैंसिल किया, आ गया 1/x²। क्या आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू ज़्यादा है, 1 से कम है या 1 के बराबर है? नहीं बना सकते हैं, नहीं बता सकते। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि 1 से अगर ज़्यादा होगी तो कन्वर्जेंट, 1 से कम होगी तो डाइवर्जेंट, और अगर 1 के बराबर होगी तो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब फेल हो गया तो x बराबर 1 पुट करिए, जो आपने इक्वेशन मानी है, पुट कर दिया तो कुछ इस तरीके से आ गया। दोनों तरफ आपको पहले -1 कर देना है, उसके बाद n से मल्टीप्लाई कर देनी है। क्यों करा, क्योंकि हमको राबेस टेस्ट लगाना था। राबेस टेस्ट लगाया, दोनों तरफ लिमिट लगाई, n कॉमन लेके हमने n को कैंसिल करा, जिससे n हमारा जो है अपॉन में ही पहुंच गया। लिमिट आप जैसी लगाएंगे तो ये हमारा 0 बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा आ गया 6/4। इसको कैंसिल करेंगे तो 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब होता है 1.5, और ये वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब है x² बराबर 1 पर हमारा जो un का मान है वो कन्वर्जेंट आ रहा है। कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया है कि हमारा कन्वर्जन किस पॉइंट पर आ रहा है, एक तो x लेस देन और इक्वल, दोनों पर ही x² का मान कन्वर्जेंट आ रहा है, और डाइवर्जन किस पे होगा, x² का मान जब 1 से बड़ा होगा। तो समझ में आ गया। लास्ट में आपको ये हेंस करके लाइन लिख देनी है अता करके। तो आशा करते हैं इस क्लास में केवल हमने 2 सवाल ही आपको बताए हैं, लेकिन हर क्लास में ये बात कहते हैं, इस क्लास में भी कहेंगे कि आपको भाई कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। सवाल जो बताए वो तो इम्पोर्टेंट है ही, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके पास कोई बुक है, मॉडल आंसर पेपर, जो भी कुछ है, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल आपको करा रहे हैं आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप चाहें तो केवल इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपके समझ में आ जाएगा, और इसी टाइप के आपके एग्जाम में आएंगे भी क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारी जो इंस्टा ID है डेप्थ स्टडी के नाम से, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर दे देंगे। तो इस क्लास में इतनी रखते हैं। इसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके सर्च कर लीजिएगा, और या तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे देंगे और इसका लिंक भी दे देंगे। आप चाहें तो वहाँ पर से भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इस क्लास में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।